नमस्कार दोस्तों, आदत सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि दुर्घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं होती बल्कि उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चोट दूसरे से कैसे जुड़ी होती है? क्या घुटने का दर्द सिर्फ घुटने का दर्द है या किसी शरीर के अन्य हिस्से से इसका कोई संबंध है? आज हम ऐसे एक दिलचस्प रहस्य और वैज्ञानिक तथ्य की बात करेंगे जिसमें शरीर का संतुलन और शरीर का संरेखण अर्थात शरीर का अलाइनमेंट से संबंधित है। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाओं से हमें कोई गंभीर शारीरिक चोट न हो। हम अक्सर मानते हैं कि दुर्घटनाएं तो बस हो जाती हैं। फुटबॉल खेलते समय हमारा घुटना मुड़ जाता है, हमारा कंधा स्क्वैश खेलते समय चोटिल हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वे दर्द को कम कर देते हैं और हम अगली बार तक के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये अगली बार के पीछे कोई गहरा संबंध है? आज हम इस मानसिकता को चुनौती देंगे कि जिसमें दुर्घटनाएं सिर्फ हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि पहले आपको फुटबॉल खेलते समय घुटने में चोट लगी, कुछ समय बाद आपको स्क्वैश खेलते समय कंधे में चोट लग गई। ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई संबंध है? वास्तव में शोध कहते हैं कि हमारे शरीर के जोड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा कूल्हा ठीक से काम नहीं करता तो घुटने को असंतुलन में काम करना पड़ता है। इसका ठीक प्रभाव केवल निचले हिस्से पर ही नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से और कंधे पर भी पड़ता है। यह एक दुष्चक्र है जिसे हम दुर्घटना कहकर अनदेखा कर देते। वास्तव में हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क हमारा पेल्विक गर्डर है। यह एक कूल्हे का निर्माण करता है। यह सिर्फ एक हड्डी का ढांचा नहीं बल्कि यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्टीयरिंग और संतुलन तंत्र है। मन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा घूमने लगता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस स्थिति में चलने से कूल्हे पे सामान्य से 10 से 20 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। यह अतिरिक्त घूर्णन मांसपेशियों को तनाव देता है और निचले पीठ पे दबाव डालता है। साथ ही जांघ की हड्डी का बॉल एंड सॉकेट जोड़ सही जगह पर नहीं घूमता बल्कि झूलता रहता है। उन जगहों पर कार्टिलेज को घिसता है जहां पहले कोई समस्या नहीं थी। कार्टिलेज के घिसने से दर्द होता है और दर्द से बचने के लिए हम अपनी चाल में बदलाव कर देते हैं, अर्थात हमारी चाल बदल जाती है और यही बदलाव कार्टिलेज पे और भी ज्यादा दबाव डालता है जिससे वह और भी तेजी से घिसने लगता है। यह एक दुष्चक्र का निर्माण करता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि गलत चाल से किस तरह कार्टिलेज घिसता है और जिससे दर्द बढ़ता है, जिससे हम अपनी चाल में बदलाव करते हैं और चाल में बदलाव से सोनोमियन अर्थात कार्टिलेज और ज्यादा घिसने लगता है और इससे कारण हमारा और दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि घुटना और कूल्हा बदलवाने से इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन यह सही इलाज नहीं है। सही इलाज क्या है, आइए समझते हैं। अगर समस्या की जड़ शरीर के गलत संरेखण में है, जो शरीर का मिसअलाइनमेंट है, जैसे हम वर्षों से अपने कंधे का उपयोग नहीं करते हैं, वर्षों से हम दौड़ने और चलने का उपयोग नहीं करते हैं, वर्षों से हम बैठते हैं या किसी अन्य दिशा में झुकने का कार्य करते हैं, जिससे घंटों इस तरह कार्य करने से हमारा अलाइनमेंट बदल जाता है। ये 8 लोड बेयरिंग जोड़ शरीर के बदल जाते हैं, जिसके कारण एक स्थान से अगर हमारा दर्द शुरू होता है तो यह चारों जोड़ों पे दर्द फैलता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि प्राकृतिक संरचना में लौटना और कार्टिलेज का पुनर्जीवन करना। समाधान यह है कि कूल्हे को उसकी प्राकृतिक संरचना में कैसे वापस लाया जाए। आज शोध कहते हैं कि हड्डियां अपने आप सही स्थान पे नहीं होती बल्कि उसे मांसपेशियां अपने सही स्थान पे रखती हैं और मांसपेशियां सही स्थान पे तभी रख सकती हैं जब मांसपेशियों में हम स्टिचिंग या अन्य व्यायाम द्वारा उसे सही स्थान पे रखें, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली हमारी मिसअलाइनमेंट को बढ़ावा देती है और जब मांसपेशियां सही ढंग से काम करती हैं तो हड्डियां भी सही दिशा में चलती हैं। इससे दबाव कम होता है, दर्द घटता है और कूल्हे की गति सामान्य हो जाती है। जहां तक कार्टिलेज का रीजनरेशन का सवाल है, इस पे शोध कहते हैं कि सही परिस्थितियों में कार्टिलेज भी पुनर्जीवित हो सकता है। स्वीडन में हुए प्रयोगों से यह सिद्ध है कि सही परिस्थितियों में कार्टिलेज भी पुनर्जीवित हो सकता है। यह बिल्कुल एक टूटी हुई हड्डी की तरह है। अगर आप उस पर लगातार दबाव डालते रहेंगे तो वह कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर उसे सही मौका दिया जाए तो वह खुद को अपने ठीक कर सकता। अगली बार जब आपको कोई दर्द महसूस हो तो सिर्फ उस स्थान को ठीक करने के बारे में न सोचें,
अपने पूरे शरीर के संतुलन को देखें। हमारा शरीर एक जटिल लेकिन अविश्वसनीय रूप से समन्वित मशीन है। वह अपने आप ठीक करने में सक्षम है। किसी घुटने या किसी कूल्हे को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपने मिसअलाइनमेंट को हमेशा अलाइनमेंट में रखेंगे। इसलिए अपने शरीर को समझिए, उसे सही तरीके से काम करने का मौका दें। आप देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अपने शरीर के मिसअलाइनमेंट की जांच करने के लिए एक प्रयोग मैं बताता हूं। आप अपने घुटने का निरीक्षण करें। एक पूर्ण लंबाई वाले आईने के सामने खड़े हो जाएं, शॉर्ट्स पहने, जूते उतार दें और अपने घुटने को देखें। अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश न करें, बल्कि स्वाभाविक रूप से खड़े रहें। थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ दें। घुटना फंक्शनल है कि मुड़ा हुआ है, इसी से चेक हो जाएगा कि क्या घुटना आपके कूल्हों के ठीक नीचे या टखनों के ऊपर सीधे लाइन में है कि नहीं। अगर एक सीधी रेखा की कल्पना में तीनों चीजें नहीं आती हैं, तो निश्चित ही आपका घुटना मुड़ा हुआ है, मिसअलाइंड है, जिसे आपको फंक्शनल बनाना है। अब आइए अपने शरीर को, अपने जो लोड बेयरिंग जोड़ है, टखने, घुटने, पेल्विक गर्डल और कंधे, इसे एक अलाइनमेंट में रखने के लिए एक एक्सरसाइज आपको बताते हैं जिसका नाम है इगोस्क्यू मेथड। इगोस्क्यू मेथड की एक्सरसाइजेज को करने से आपके सभी जोड़ अलाइनमेंट में रहेंगे और भविष्य में कोई दुर्घटना भी अगर हो जाती है तो रेजिलियंस पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो तुरंत ठीक हो जाएगा। कोई आपके घुटने में किसी जगह में कोई इंजरी नहीं होगी। दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक रहस्य आप जान चुके हैं। पहली एक्सरसाइज है पैरों के घेरों और बिंदु लचीलेपन की एक्सरसाइज। पीठ के बल लेट जाएं, एक पैर सीधा जमीन पर रखें, दूसरे पैर अपने चेस्ट की ओर मोड़ें। मोड़े हुए घुटने के पीछे अपने हाथ को जोड़कर उस पैर को घड़ी की दिशा में 30 बार घुमाएं। इस दौरान दूसरे पैर को जमीन पर रखें और उसके अंगूठे को सीधे आकाश की ओर होना चाहिए। दूसरे पैर में तनाव रहे, सीधा रहे। इसी प्रकार दूसरा पैर बदलें और पुनः दोहराएं। सुनिश्चित करें कि घुटना बिल्कुल स्थिर रहे। गति टखने से आनी चाहिए, घुटने से नहीं। दूसरा है सुपाइन कॉफ हैमस्ट्रिंग खिंचाव। इसमें सीधा जमीन पर बैठ जाएं और अपने काफ खिंचाव के लिए एक बेल्ट या स्ट्रेप का उपयोग करें। इसे पैर के गेंद के चारों ओर लपेटें और अपनी जांघ को कसकर रखते हुए स्ट्रेप से अंगूठे को वापस खींचें। पैर को सीधा रखते हुए उसे लगभग 50 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। सीधी और मोड़ी हुई जांघें समान होनी चाहिए। कंधे को आराम दें, 30 सेकंड तक पकड़े रहें। इसी प्रकार दूसरे पैर पे भी यही अपनाएं। तीसरी एक्सरसाइज है स्थिर एक्सटेंशन। यह व्यायाम कूल्हे के घुमाव को संबोधित करता है। ऐसे कूल्हे जो न केवल घूमते हैं बल्कि बाएं दाएं मुड़ते हैं, घुटने और टखने के कार्य को विकसित कर सकते हैं। 1-2 मिनट तक इस स्थिति में रहें। इसमें कुर्सी पर घुटनों के बल बैठें, हाथों को कंधे के नीचे फर्श पर रखें, अपनी पीठ और सिर को फर्श की ओर आराम करने दें और कंधे की हड्डियों को एक साथ लाएं। अपनी पीठ में एक स्पष्ट आर्च होना चाहिए। अपनी कोहनी को सीधा रखें और अपने हिप्स को 6 से 8 इंच आगे शिफ्ट करें ताकि वो घुटने के साथ ना हो। चौथी एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विक गर्डल के अलाइनमेंट को बिल्कुल सही रखती है। उसका नाम है एयर बंच। नीचे बैठने की स्थिति में, जैसे आप चेयर पे बैठे हो। यह व्यायाम कूल्हे, घुटनों और टखनों को भी एक साथ एक्सटेंशन में डालता है और वो संरेखित होते हैं। इस स्थिति में जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दीवार के सामने खड़े हो जाएं, अपनी पीठ और निचले हिस्से को दीवार में दबाकर पैरों को आगे बढ़ाते हुए एक ही समय में 90 डिग्री के कोण पे पहुंच जाएं और वहां पर 20 सेकंड तक रुकें, फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी तरह हील रेजिंग एक्सरसाइज है। किसी दीवार के समक्ष पीठ के बल खड़े हो जाएं और अपने एड़ी को और फिर अंगूठे पे दबाव डाल के अपने हील को उठाएं, जैसा चित्र में दिखाई पड़ रहा है, और दोनों तरफ 10-10 सेकंड तक रोकें, अपनी सामान्य अवस्था में आए। अंतिम में एक एक्सरसाइज है प्रोग्रेसिव सुपाइन ग्रोइंग, या पीठ के बल लेट जाएं, एक पैर ब्लॉक या कुर्सी पर रखा हो, घुटना 90 डिग्री पर मुड़ा हो, जबकि दूसरा पैर उठाया गया हो और फर्श से दूर हो। इस पैर को धीरे धीरे नीचे लाएं जब तक वह फर्श तक न पहुंच जाए। 3 मिनट तक इस स्थिति में रहें और अंत में
कमर दर्द की एक्सरसाइज अपने रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट को सही रखने के लिए यह एक्सरसाइज अवश्य करें। पेट के बल लेट जाएं, अपने धड़ को उठाएं और रोकें, फिर अपने सामान्य अवस्था में आएं, फिर इसी प्रकार दोनों पैर और धड़ को एक साथ उठाएं और उस स्थिति में 10 सेकंड तक रोके रहें। हाथ दोनों सीधे पीछे की तरफ हो और फिर उसे धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाएं। ऐसा कम से कम 10 बार करें। इसके बाद आप एक शवासन में लेट करके अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप 3 बार करते हैं या 2 बार करते हैं दिन में, तो निश्चित ही आपका जोड़ का अलाइनमेंट सही हो जाएगा और घुटने या कमर के किसी भी दर्द से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब करें। अगर हमारे शोधों के संबंध में आपको जानकारी लेनी हो तो ईमेल से हमारे संपर्क करें। धन्यवाद।